अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से, देवाधिदेव महादेव से भाव से अपने मन की बात कहेंगे, भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब मिलके, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। माँ पार्वती जी शिव की आराधना में लीन, जलंधर माता का स्वरूप देखो। कल कथा में कहा था पर स्त्री और पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देगा। बच्चों, केवल रावण ही नहीं, लंकाधिपति लंकेश ही नहीं, जलेंधर भी पर स्त्री के कारण जलंधर का भी पूरा नाश हो गया। बच्चों, जलंधर ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी तो अपने पूजन आराधना में, शिव स्तुति में डूबी हुई थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई थी माता पार्वती। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जलंधर मुझको देख रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना कि शंकर के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को पंडाल में श्रवण करने के लिए जाओ, शिवालय में दर्शन करने के लिए जाओ, तब ये मन में रख कर जाना कि दुनिया के लोग मुझे देखें वो अलग बात है, पर मैं किसी को ना देखूं। हमारी सोच गलत हो जाती है, हमारे विचार गलत हो जाते हैं। प्रतिदिन व्हाट्सएप पर, प्रतिदिन मोबाइल पर, प्रतिदिन डिबेट में, प्रतिदिन टीवी पर, रोज प्रतिदिन बांग्लादेश के लिए रोज की रोज डिबेट चल रहा है, रोज की रोज सोशल मीडिया पर रोज की रोज चल रहा है कि वहाँ के हिंदुओं ने ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के सनातनियों को ऐसा करना था। हम तो कह रहे हैं कि डिबेट करने से पहले
और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले आप भी सनातनी हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में, आप सोशल मीडिया पर लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सनातनियों को कितना एकत्रित कर रहे हो और कितना जोड़कर चल रहा है, कितना जोड़कर चल रहे हो और कितना एकत्रित कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। अपने आप को हमको प्रबल बनाना पड़ेगा। अभी अभी लोमनी की कथा में हमने एक बात कही थी, अपने आप को प्रबल बनाओ, अपने आप को सनातन धर्मी एकजुट होकर चलने का प्रयास करो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि फिर कोई तुम पर उंगली उठाकर देख ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा ले। हमें समाजों में तोड़ा जाता है, ये समाज बड़ी है, ये समाज छोटी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसमें हमें तोड़ दिया जाता है। फिर हमें धर्मों में विभाजित कर दिया जाता है, ये धर्म का है, वो धर्म का है, और हमको तोड़कर हमारी जाति में, समाज में, धर्म में तोड़कर फिर दुनिया के लोग उसका फायदा उठाते हैं और तोड़कर हमको अलग कर कर फिर अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप में बल होना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या होता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा। ये दुनिया के लोग कहने से पहले विचार करो कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि अगर सनातनियों को जुड़ना है तो अपने मंदिर में जाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे सनातन धर्म मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान की चौखट तक जाना प्रारंभ करो। तुम्हें देखकर दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे से तीसरे को प्रेरणा मिलेगी, तीसरे से चौथे को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलते 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 एकजुट हो। और भूलो नहीं, आप और हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ जी के पट्टे, चिंता नहीं है। क्या बोलते हैं, आप और हम सब जम जम के बोलो जरा, इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तो काय चिंता करना, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, भगवान शिव की शरणागति का फल प्राप्त हो। देखा जलंधर ने पर माता पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी का ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी देखी नहीं, जलंधर वापिस आया। जलंधर ने वापिस आकर तुरंत राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा कि राहु साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा, सीटी सीटी सा लग रहा है जैसे चोंगे चलते हैं। जलंधर ने राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा जाओ हमारा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए, हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। तो राहु ने पूछा कि विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है। राहु पूछ रहा है कि आपके विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है। तो कहा विवाह का प्रस्ताव शंकर जी के यहां लेकर जाओ। शिव जी के? हाँ। किसके लिए? राहु ने जैसे ही पूछा कि विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ तो जलंधर ने कहा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊं। तो राहु ने पूछा किसके लिए लेकर जाऊं, आपके विवाह का प्रस्ताव आखिर किसके लिए लेकर जाऊं। तो कहा शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह? आप? राहु को यह बात ठीक नहीं लगी, पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध, और जलंधर ने जैसे क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाते से ही, क्रोध दिखाते ही, गुस्सा दिखाते ही राहु को जाना पड़ा। जैसे ही राहु पहुंचा, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे, पार्वती जी पूजन की तैयारी कर रही थी, श्रावण का महीना था।
और श्रावण का महीना और माता पार्वती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई, भगवान शंकर के पूजन के साथ सजा रही है, तैयारी कर रही है। पूरे साल 1 लोटा जल, और सावन में जम के बोलो जरा, जम के 2 लोटा जल, श्रावण में 2 लोटा जल। चली मां पार्वती जी के श्रावण के महीने में दोनों हाथों में जल था, पूजा की थाली रख चुकी थी, शिवलिंग का निर्माण कर चुकी थी, शंकर भगवान सम्मुख में थे, नेत्र बंद कर अपना आराधना में लीन थे। इतने में राहु आ गया। शंकर भगवान के अर्धांगिनी माता पार्वती के हाथ में 2 लोटा जल है और सामने सम्मुख में शिवलिंग है, और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई हैं। उन्हें कोई चित्त नहीं, कोई मन नहीं, कहां देखा जाए, कहां। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। लीन माता पार्वती। राहु ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी के यहां, शंकर भगवान के दरवाजे पर, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा शिव जी का नाम, भगवान शंकर का नाद किया, नाद होते से ही शिव जी के कानों में शब्द किया। भगवान भोलेनाथ राहु को देख रहे थे। राहु ने आवाज लगाया, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। शिव जी ने मन में सोचा, ना तो मेरी अभी, ना तो मेरी कोई बेटी है अभियाल, और ना मेरे कोई अभियाल संतान, शादी किसकी करना है, विवाह किसका करना है। राहु कहते हैं विवाह का प्रस्ताव लाएं, और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा है। यहां एक महिला बैठी हुई है जिनको 19 साल से औलादें हो रही हैं, और 19 साल से औलाद हुई पर एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। 7 बार संतान ने जन्म लिया, 7 बार 19 साल में। कोई 2 साल का हो गया, कोई 6 महीने का हो गया, कोई 4 महीने का, कोई जन्म लेकर 5 साल का हो गया, कोई 3 साल का हो गया, आखिरी में वो बच्चा मर ही गया। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल, पता इंद्रप्रस्थ, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल। हाथ उठाओ, दिख गए? हाँ दिख गए, ठीक ठीक है। बच्चा लाए हो? बेटा आया साथ में? बाबू ले गोदी में, ले आओ इसको, ले आओ, ले आओ, ले आओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। 19 साल में मैं 7 बार मां बनी, 7 बार मेरे बच्चों ने जन्म लिया। कोई 1.5 साल का हो गया, कोई 2 साल का हो गया, आखिरी में 7 बार मां बनी और 7 बार ही मेरे बच्चे समाप्त हो गए, शांत हो। कोई 2.5 साल का चले जाता, कोई 6 महीने का चले जाता, कोई 8 महीने का चले जाता, कोई बच्चा 1.5 साल का होकर चले जाता। ऐसे में 7 बार मां बनी पर मेरा बच्चा नहीं रखा। तब 2022 में पहली बार कथा श्रवण करी, और कथा श्रवण करने के बाद मैंने भोलेनाथ जी से केवल इतना ही कहा कि मेरा एक भी बच्चा मेरा जीवित नहीं है बाबा, अब तेरे भरोसे में ये मैं 8वीं बार मैं गर्भ धारण करूं, पर तेरे भरोसे पर धारण करूं बाबा, कुछ कृपा करो। भोलेनाथ जी से विनती कर कर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा गर्भ पूर्ण तरह से बेकार हो चुका है। 7 बार बच्चों ने जन्म लेकर पूरा गर्भ तुम्हारा बेकार हो गया, तुम्हें औलाद नहीं होगी। तब मैंने बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर 8वें बच्चे को जन्म दिया और बाबा से विनती करी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है
ये पूर्ण तरह से विकलांग है, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग रहेगा, पर मैंने मेरे बाबा के भरोसे उसको जन्म दिया गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत करती रही, शिव के मंदिर जाती रही, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती रही, और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति किया गया विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा, दृढ़ता, एक हमें अलग ऊर्जा प्रदान करता है, अलग ऊर्जा। देखा पार्वती, शिव जी के सम्मुख में चिल्ला कर कह रही है माता पार्वती, पार्वती जी के सम्मुख में राहु चिल्ला कर कह रहा है विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। शिव जी ने मन में सोचा मेरे तो कोई संतान नहीं, विवाह का प्रस्ताव किसके लिए लाया? आवाज लगाकर कहा पार्वती जी का विवाह का प्रस्ताव है। शिव को क्रोध आ गया, क्रोध, और भगवान शंकर को ऐसा क्रोध आया, शंकर भगवान को ऐसा क्रोध आया, शिव जी ने जैसे काल भैरव को प्रकट करा था ऐसा ही एक रुद्रगण शिव जी ने प्रकट कर दिया। जाओ, जो राहु विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है इस राहु को खा जा, खा जाकर इसको। रुद्रगण के भयंकर दांत थे, भयंकर नेत्र थे, भागा रुद्रगण खाने के लिए, भागा। भयंकर दांत, भयंकर नेत्र, भयंकर मुख, रुद्रगण भागा। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। आखिरी में राहु ने विचार करा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे बचूंगा मैं, मेरा बचना मुश्किल हो गया। राहु भागते 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 जलंधर के पास पहुंचा। महाराज महाराज पीछे मेरा एक रुद्रगण आ रहा है, रुद्रगण पीछे आ रहा है। जलंधर भी वहां से भाग गए। भागते भागते राहु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव ने भी उनको नहीं स्वीकार किया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा है, मेरे पीछे रुद्रगण, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेटा, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा है। प्रणाम करो, प्रणाम करो। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वस्थ रखे, यही शिव से प्रार्थना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शिव के पास राहु दौड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने भी उसको नहीं रखा, ब्रह्मा जी उसको नहीं रखे। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी नहीं रखा, इंद्र ने भी नहीं रखा। कहां जाए? देव ऋषि नारद बीच में मिल गए। राहु को देखा, राहु तू भाग रहा है किससे? कहा रुद्र का गण, भगवान शंकर का गण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे खाने के लिए। देव ऋषि नारद ने कहा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। शंकर अगर क्रोध कर दे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। शिव रूठे कोई ना माना, तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या करूं मैं देव ऋषि नारद, क्या करा जाए? डीले कम कर दो, थोड़ा भी सीन मार रहा है और चोंगे जैसी आवाज आ रही है।
जाओ। देवऋषि नारद ने कहा जाओ। देवऋषि नारद कह रहे हैं जाइए। कहां जाऊं मैं, किसके पास जाऊं? राहु से कहते हैं देवऋषि नारद एक काम करो कि तुम अब कहीं मत जाओ, शंकर भगवान का तुमने अपमान करा है तो तुम शिव की शरण में ही जाओ, शंकर की शरण में पहुंच जाओ। कई लोग दुनिया में भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं। बहुत ध्यान देना, कथा की ओर जरा स्मरण रखिएगा। कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं, कई लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। कोई कहता है शंकर जी को ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर को वैसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का चढ़ा जल पियोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का जल अपने ऊपर छीटोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर जाने वाले पर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले पर, शंकर के जल का आचमन करने वाले पर, शंकर के जल को अपने ऊपर छींटने वाले पर कभी शंकर रुष्ट नहीं होते, उस पर कृपा ही करते हैं, उस पर करुणा ही करते हैं, उस पर दया ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। फिर से एक बार बोलिएगा, कर्पूर गौरम। आता है आप लोगों को? जरा बोलिए, एक लाइन पूरा बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवम भवानी सहितं नमः। करुणा की मूर्ति है शिव, कृपा की मूर्ति है शिव, दया की मूर्ति है शिव, सदा जीव का कल्याण करने वाले हैं शिव। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि शिव मंदिर से तुम दूर हटो। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि आप शंकर से दूर हटें, पर सबसे जल्दी राजी होने वाला 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, और वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव है और वो देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवताओं में राजी होने वाला केवल एक देव, एक। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा जल अगर है तो चढ़ा दो, नहीं है तो 3 बार जम के बोलो, जरा ताली बजा दो। और ये भी नहीं है तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। शिव उतने में राजी हो जाते, उतने में राजी। देवऋषि नारद ने कहा कि तुम अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा अगर करेगा तो केवल शिव ही करेगा। राहु शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए, राहु भगवान शिव के करीब में पहुंच गए, और भगवान शंकर के चरणों में जाकर राहु ने चरण पकड़ लिए भगवान देव अधिदेव महादेव के। शंकर भगवान के चरण पकड़े, जैसे ही चरण पकड़े, शिव देखते नहीं है, शंकर भगवान उसको निहारते नहीं है, क्योंकि शंकर अगर नेत्र खोलेंगे तो राहु की रक्षा करना पड़ेगी। शंकर ने नेत्र नहीं खोले। जब शंकर ने नेत्र नहीं खोले तब राहु ने विचार करा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तब माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन कर रही थी, माता पार्वती जी जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना कर रही थी, माता पार्वती जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की जो आराधना कर रही हैं, माता पार्वती जी शंकर के शिवलिंग की जो आराधना में लीन थी। राहु वहीं माता पार्वती के नजदीक में चले गए, और माता पार्वती जी के नजदीक में जाकर राहु ने दोनों हाथों से पार्थिव जो शिवलिंग बना हुआ था उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श, मात्र पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, वैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुले, सामने से रुद्रगण आ रहा था। ये चीख जो हो रही है ना, बार बार चीखने के कारण दिक्कत हो रहा है।
सामने से रुद्रगण आ रहा था और सम्मुख से जैसे ही रुद्रगण आया, सामने से जैसे ही रुद्रगण आया, भगवान शिव ने देखा कि रुद्रगण इसको खाना चाहता है। भगवान शंकर ने देखा रुद्रगण इसको खाना चाहता है। शंकर भगवान के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले, शिवजी ने राहु को देखा। राहु शंकर के शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, मात्र शिवलिंग का स्पर्श। अब जरा विचार करिएगा, ध्यान लगाइएगा जरा। जिस राहु ने जलंधर के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया माता पार्वती के लिए, शंकर भगवान जिस पर क्रोधित हो गए, शिवजी जिस पर नाराज हो गए, शंकर भगवान क्रोधित होकर जिसके पीछे रुद्रगण भेज दिए, वो राहु शंकर भगवान के मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेता, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर रहा। और वो राहु मात्र भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है और शंकर भगवान नेत्र खोलकर उसको बचाने के लिए शंकर भगवान कह देते हैं, राहु अगर तुझे इस रुद्रगण से बचना है तो तू शंकर के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर, मात्र स्पर्श। शिवलिंग का स्पर्श कर राहु बैठ गया और भगवान के षडाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पर्श कर बैठा हुआ है, छू कर बैठा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर। जैसे ही रुद्रगण आया सम्मुख में, शंकर भगवान ने रोक दिया रुद्रगण को। रुको रुद्रगण, रुको, क्या कर रहे हो? मैं इसको खाना चाहता हूं, मैं इसको खाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा है, इसको खाना है। शंकर भगवान ने कहा नहीं, अभी मेरी चरणों में आ गया, मेरे शिवलिंग का इसने स्पर्श कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ होता है, शिव की स्तुति में डूबा हुआ होता है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है, उसके प्राण इतनी जल्दी नहीं जा सकते। पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति से शिवाराधना में। एक पत्र है, मेरा नाम रेणु दुबे, पिता शेष नारायण दुबे। मैं राजनंदगांव शांति नगर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? हाँ, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रेणु दुबे, पिता शेष नारायण दुबे। मैं राजनांदगांव शांति नगर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं शिव बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 24/3/2022 में अचानक से तबीयत खराब हो गई और बुखार आया। बुखार आने पर जम के झटका आ गया। झटके में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जैसी झटका आया 2022 में, झटका आते से ही मेरी आंख की रोशनी चली गई। एक आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारी जांचें करने पर बता दिया कि तुम्हारी आंख की रोशनी अब कभी नहीं आई। हम बड़े घबरा गए। फिर धीरे 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 हमारी आंख की रोशनी तो, एक आंख की तो पूरी चली गई, पर करें तो करें क्या। वापिस तबीयत खराब हुई, उसमें दूसरी आंख भी से दिखना हमको कम हो गया। तभी हम तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाते रहे, बार बार इलाज कराते रहे, पर मालूम पड़ा कि दूसरी आंख से भी हमको दिखना कम हो गया। अब हम करें तो करें क्या। तब आपकी कथा जुगेरा बालोद में चल रही थी। हम डॉक्टर को दिखाने के बाद वहीं
बालोद में पहुंच गए और बालोद में पहुंचकर हमने कथा का रसपान किया। शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी पर चढ़े हुए जल को अपनी आंखों पर लगाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुदेव, इतने सालों से मेरी धीरे धीरे पहले तो एक आंख गई, फिर दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई थी। तब मेरे बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरी दोनों आंखों की ज्योति मेरे बाबा ने पूर्ण तरह से मुझे दे दी है। ये शिव तत्व है। शंभु ओ घड़ी 2022 में आए हुए एक झटके ने मेरी आंख की रोशनी ले ली थी और डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं आएगी, पर मेरे बाबा पर करा हुआ भरोसा, विश्वास, दृढ़ता शिव तत्व के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते सांस तेरी कृपा से करो, बखान क्या करूं चपटी बरूद में बजाया मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बेटी कह रही है गुरुदेव, एक लड़की के जीवन में आंखों की रोशनी चले जाना बहुत संकट का विषय होता है, पर मेरी आंखों की रोशनी आ गई तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे पापा और मेरे घर के लोगों को है कि मेरे नेत्र ज्योति शिव तत्व है। शिवलिंग का स्पर्श राहु ने करा है, इसलिए इसको तुम खाओगे नहीं। रुद्रगण ने कहा फिर मैं किसको खाऊं? आपकी आज्ञा हुई है कि खा, अब मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान मन में सोचे अब क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? शिव जी ने अपने रुद्रगण से कह दिया तू खुद को खा जा। रुद्रगण पूछ रहा है मैं किसको खाऊं? आपने मुझे राहु को खाने को भेजा था, राहु आपके शिवलिंग का स्पर्श कर लिया, अब मैं उसे नहीं खा सकता, तो मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान अपने रुद्रगण को कहते हैं जो काल भैरव के तुल्य है, काल भैरव के समान, उतना ही बलवान, उतना ही बलवान, तू खुद को खा ले। रुद्रगण अपने शरीर को खाना प्रारंभ करा, पूरा शरीर रुद्रगण ने खा लिया तो केवल चेहरा चेहरा बचा, केवल चेहरा, केवल चेहरा। इतना इतना भाग जब बचा, वो रुद्रगण फिर चिल्लाकर बोला भोले बाबा, ओ भोले बाबा, अब क्या करूं? अब तो मेरा शरीर भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? किसको खाऊं? आपने कहा कि तू खुद को खा जा, मैं खा गया, अब मेरा केवल गला बचा है, केवल मुख बचा है, मैं किसको खाऊं? शिव जी प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान आनंदित होकर पार्वती जी के हाथ की पूजन की थाली को शंकर ने अपने हाथ में लिया, चंदन का भाग लेकर शिव ने उस शीश को हाथ का स्पर्श करा दिया। 2 लोटा जल लेकर महादेव अपने हाथों से उस मुख पर चढ़ा दिए। हाथ का स्पर्श मस्तक पर कर कर कहा रुद्रगण तूने मेरा कहना मानकर अपने आप को भी तू खा गया है, आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। कौन सा मुख कहलाएगा? जम जम के बोलो जरा, कीर्ति मुख। आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। सुन रुद्रगण, मैं देव अधिदेव महादेव तुझे वर देता हूं, तू दरवाजे पर रहेगा, भीतर कोई भी अगर प्रवेश करेगा, जल का पात्र लेकर जब कोई अंदर आएगा तो उसके पाप को स्वयं निकल जाएगा, उसके दुख को तो स्वयं निकल जाएगा, स्वयं निकलेगा। शिव की आराधना करने वाला, शंकर के मंदिर आने वाला, शिव देवालय में आने वाले का पाप छिन्न तू करेगा।
कीर्ति मुख देखा है आप लोगों ने? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कीर्ति मुख का दर्शन किया? देखा है आप लोगों ने कीर्ति मुख? कीर्ति मुख कहाँ पर होता है? मंदिर में जब हम अपने इधर के मंदिरों में, तो आपके इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर दक्षिण साइड में साउथ के मंदिरों में, साउथ के मंदिरों में मंदिर के दरवाजे पर एक राक्षस का मुख नजर आता है, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़ी सी आंख होती है। किस किसने दर्शन किए? जरा हाथ उठाओ, करें आप लोगों ने? सब लोगों ने करे? उसको कहते कीर्ति मुख। कीर्ति। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो कुबेरेश्वर धाम पर जो बाबा का जो गुफा प्रवेश द्वार है अंदर की ओर, वहाँ पर कीर्ति मुख का, अभी तो दरवाजा वहाँ का बंद रहता है, पर जब खुलेगा तब आप कीर्ति मुख का दर्शन करेंगे। और ऊपर जो मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में भी आप द्वार पर कई जगह पर आप भगवान के कीर्ति मुख का दर्शन करें। एक असुर का मुख दिखता होगा, आप लोगों ने करें दर्शन? बड़े बड़े दांत, विकराल आंख, भयंकर जिह्वा बाहर निकलती हुई, मुख खुला हुआ, जिह्वा बाहर निकलती हुई, दंत बड़े बड़े विशाल विशाल दंत, और रुद्रगण का आप जब दर्शन करेंगे, रुद्रगण का जब आप दर्शन करेंगे, वो कीर्ति मुख का, कीर्ति मुख का। क्यों होता है मंदिर में? किस लिए होता है मंदिर में? किस लिए क्यों होता है मंदिर में? तो आप जब कीर्ति मुख का दर्शन करें, और कीर्ति मुख का दर्शन जब आप करते हैं, तो वहां आप दर्शन में पाएंगे कि जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो हमारे पाप, हमारा दुख, हमारा कष्ट, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में आप गए कि नहीं गए, मंदिर में आपने लोटा भर के जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, मंदिर में जाकर आपने प्रार्थना करी कि नहीं करी, हमें उससे मतलब नहीं, पर आप अगर शंकर के मंदिर का मात्र दीदार कर लेते हैं, उसके सामने से भी निकल जाते हैं, तो जो कीर्ति मुख है वो आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी तकलीफ को समाप्त कर देता है, आपके रोग को समाप्त कर देता है। कीर्ति भगवान शिव ने वर दे दिया, वर। भगवान शंकर ने कहा, हे रुद्रगण, तो कीर्ति मुख के नाम से हमेशा मेरे करीब में रहेगा, करीब। कभी शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में, कभी डॉक्टर आपको कह दिया शरीर में बहुत गठान हो गई है, बच्चादानी में गठान हो गई है, या शरीर के किसी अंग में गांठ हो गई है, एक पत्र है, मेरा नाम जय लक्ष्मी है, मैं भिलाई चरोदा पंचशील नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है? हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मेरा नाम जय लक्ष्मी है, मैं भिलाई चरोदा पंचशील नगर में रहती हूं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2017 से मैं बहुत तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि 2017 से मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई। ऑपरेशन के लिए कहा, तब ऑपरेशन के लिए जब कहा गया, तब ऑपरेशन का सुनकर मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, और मैं क्या करूं। तब 2017 में आपकी पहली बार कथा श्रवण करी, और 2017 से कथा सुनते हुए शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। चढ़ा हुआ जल शंकर जी का नंदी के पास बैठकर पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दिखाया, दवाई लेती और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाती। आपने कहा था कि जब भी दवाई अगर शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। आप कहते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और दवाई भी ली, और आपके द्वारा बताया गया शंकर का चढ़ा हुआ जल, और बीच में दुर्वा का प्रयोग, जैसा कि आपको वर्णन हो कि एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा, और अगर मिल जाए वो दुर्वा और प्रदोष का यदि दिन हो, तो शंकर भगवान के शिवलिंग में, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र समर्पित करने के लिए जाएं, तब दुर्वा एक बेलपत्री के साथ में सीधी रखकर
सीधी रखकर अशोक सुंदर वाली स्थान का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर डंडी का मुख, दुर्वा की भी डंडी का मुख और बेलपत्री की डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर हो और वो समर्पित कर दी जाए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा और बेलपत्री उठा ली जाए। सबसे पहले दुर्वा खाई जाए और उसके बाद में बेलपत्री को खाया जाए। दोनों का प्रयोग, दोनों को खाओ। लगभग 2-3 प्रदोष लगातार करिए और फिर चौथे प्रदोष में जाकर डॉक्टर के कहे अनुसार सोनोग्राफी करवा कर देखिए। अगर गांठ होगी शरीर के अंदर तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी और वो गठन कर लेगी। चाहे वो गांठ कहीं पर भी शरीर में, वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, मैंने बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा, दुर्वा खाना प्रारंभ करी, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। जो 2017 से गांठ थी, डॉक्टर बार बार ऑपरेशन कर रहे थे, बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि मेरी सोनोग्राफी में से गठान गायब हो गई और गठान नहीं रही, वो गांठ गल गई, वो गांठ गल गई। शिव भक्ति, शंकर की उदार शिव तत्व, कीर्ति मुख, कीर्ति मुख का कार्य क्या है? कीर्ति मुख का कार्य क्या है? कीर्ति मुख का कार्य है जब जल का पात्र लेकर आप शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में पहुंचते हो, शिवालय में पहुंचते हो, वो कीर्ति मुख आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट, आपका रोग, आपकी बीमारी, आपका दुख, वो कीर्ति मुख निकल जाता। फिर निवेदन करेंगे जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं और जितने इस कथा के पंडाल में आइए, कीर्ति मुख। फिर निवेदन करूंगा जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, कहीं जाओ ना जाओ, पर एक निवेदन है, प्रतिदिन शंकर के शिवालय में जरूर जाओ, शिव मंदिर जरूर जाओ। वो कीर्ति मुख हमारे दुख को हर ले। वो कीर्ति, अब शंकर के मंदिर में भले वो कीर्ति मुख है कि नहीं, मूर्ति का मंदिर में मुख बना कि नहीं बना, उससे मतलब मत रखो, परंतु तुम तो ये जानो कि शंकर जी ने वर दिया है कि कीर्ति मुख, जो 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिव स्तुति गाएगा, शंकर के अविरल भक्ति में डूबेगा, उसके दुख, उसकी तकलीफ, उसके कष्ट को तू निगल जाए। कीर्ति शिव तत्व किसी माता पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त कर, जो सती मैया जलकर भस्म हुई थी, वो हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी के नाम से विख्यात है। और भगवान शंकर और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय स्वरूप। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शंकर और पार्वती जी का। सुंदर मंगल विवाह माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। हर हर महा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो ये नया रायपुर गनौद में चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक। ये कथा 16 अगस्त तक चलेगी। 17 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम की बाबा की कावड़ भराएगी। सुबह 9 बजे सीवन नदी से जल लेना है आप और हमको। और बड़े प्रेम से प्रदोष का दिन, 72 साल में आने वाली ऐसी सावन का महीना, और उसमें भी शनिवारी प्रदोष, बड़े प्रेम से आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे कावड़ का। 17 तारीख को सुबह 9 बजे सीहोर से 11 किलोमीटर दूर कावड़ लेकर बाबा के धाम चलेंगे। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक नांदेड़ में, नांदेड़ बाईपास पर शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे। 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में भगवान शंकर की पवित्र पावन कथा का लाभ लेंगे। और 12 सितंबर से 18 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर की जो कथा
पूर्व से होती आई है, उस कथा का लाभ लेंगे। बड़े आनंद के साथ आप और हम कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आशीष जी कुछ नाम की घोषणा कर रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी और आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर बता दें। जजमान परिवार श्री चंद्रकांत, श्रीमती पद्मनी जी साहू, श्री भूपेंद्र, श्रीमती भुवनेश्वरी जी साहू, चंद्रशेखर, श्रीमती रोहिणी जी साहू, धनेन्द्र जी, श्रीमती कुसुम जी साहू, वीरेंद्र जी, श्रीमती वर्षा जी साहू, साथ में विधायक महोदय गुरु सुखवंत साहिब जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आभानपुर विधायक महोदय आदरणीय श्री इंद्र कुमार जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री कुंदन जी बघेल नगर पंचायत अध्यक्ष आभानपुर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री किशन जी शर्मा उपाध्यक्ष नगर पंचायत आभानपुर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्रताप सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती मोना जी सेन सुप्रसिद्ध लोक गायिका बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। ऋषि जी सेन, मेनका जी सेन, सतीश जी यादव, मुरली जी साहू, चेमन जी ठाकुर, पिंकी जी ठाकुर, बोधराम जी चंद्रा, योगेश्वर, भुवनेश्वरी जी साहू, आलोक जी वर्मा, बरखा जी वर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा सदा शिव भोले भोले हरे राधे राधा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन सेवा हरे सारे ओम हरे 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 महादेव भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे दस भुज अति सोहे तीनों डूबने रखता बोले जी करो बने रखता पवन जने मोहे ओम हरे 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 महादेव श्रीमाला वनमाला मुनिमाला नारी बोले मुनिमाला नारी त्रिपुरारी सारी त्रिपुरारी सारी गुरुमाला नारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले बागांबर आगे स्वर्गाधिक गरुड़ाधिक स्वर्गाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे ओम हरे 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 महादेव हरे माधिक मंडल चरित सुजनता बोले चरित सुजनता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव सदा शिव जरति विवेका बोले जात विवेका अक्षर दे माने ओ अक्षर दे माने ओम हरे 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 महादेव काश में कृष्णा विराजे रहते ब्रह्मचारी बोले रहते ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावते भोग लगावते माँ की गाली ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा आने मन का प्यारा ऊपर जलधारा ओरे मगचाला मांग पियन वाला दीन नयन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता